हरिओम। भक्ति की वाणी 1113। मुझे अपने प्रिय की गोद में सोने दे दुनिया। तेरी गोद चिंता चिता पर जीवित जलाती और प्रिय की गोद अनेक जन्मों की साधना का फल है। मुझे अपने प्रिय की गोद में सोने दे दुनिया। तेरी गोद चिंता चिता पर जीवित जलाती और प्रिय की गोद अनेक जन्मों का साधना का फल है। कि साधना का फल है। चिंता। हम ये देखते हैं, ये चिंता के कारण अनेक मनुष्य झुलस रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। और जैसे गुरुदेव इस वाणी में कह रहे हैं, ये चिंता एक चिता के समान है जो जीते जी जलाती ही रहती है। जब मौत आती है तो एक बार चिता जलती है, लेकिन ये चिंता की चिता बार बार जीवित प्राणी को जलाती रहती है, मौत की तरफ लेके जाती रहती है। कि मुझे अपने प्रिय की गोद में सोने दे दुनिया। वो भक्त भक्ति की वाणी है। क्या पाना चाहता है ये भक्ति से? भक्ति क्या विषय है कि उसे सुकून, वो चैन, वो नींद पाना चाहता है, सोना चाहता है, सुकून की नींद लेना चाहता है। तब वो अपने इष्ट से कहता है, वो भक्त, कि मुझे अपने प्रिय की गोद में सोने दे दुनिया। दुनिया से कहता है, लोगों से कहता है कि वो उसे कष्ट न दे, चिंता में उलझाए नहीं, उसको अपने इष्ट की गोद में वो सोना चाहता है। क्योंकि गुरुदेव फिर समझाते हैं, दोनों गोद की तुलना करते हैं कि तेरी गोद चिंता चिता पर जीवित जलाती। ये दुनिया तेरी, ये दुनिया की का जो गोद है, दुनिया का अगर वो आधार लेता है, दुनिया में वो अगर रमता है, तो चिंता उसे हर वक्त सताती है, जो हम हर समय अनुभव कर रहे हैं। और प्रिय की गोद, और अगर वो इष्ट की शरण लेता है, तो अनेक जन्मों का साधना का फल है। उसे वो शांति महसूस होता है, लेकिन इतना आसान नहीं। हर एक जन को ये प्रिय का गोद नहीं मिलता। प्रिय का गोद है हर एक के लिए, लेकिन अति अल्प उसको पाते हैं, उनकी शरण लेते हैं, उस सुकून पाते हैं, वो सोने में वो चैन पाते हैं। अति अल्प, जिनकी दौड़ सिर्फ ईश्वर की ओर है, सिर्फ प्रभु की ओर है, तब वो मिलते हैं उस गुरु से, उस संत से, जिसकी शरण वो लेकर उनके पास जब वो बैठते हैं, तब उनकी गोद में जब वो बैठते हैं, उनकी शरणागति जब वो पाते हैं, तब वो ये सुकून आनंद पाते हैं। नहीं तो दुनिया की गोद में अगर वो रहेगा वो प्राणी, तो वो चिंता की चिता में बार बार जीवित होकर भी जलता रहेगा, चैन नहीं पाएगा। भक्ति वो फूल है, वो भाव है जो उसको ये डिफरेंस उसके समक्ष वो महसूस करता है, और वो
गुरु की गोद पा सकता है। भक्ति ही वो, भक्ति में वो रस है कि अगर पंख कागज के हैं तो क्यों उतराओ? क्यों निकला वो बारिश में? कागज के पंख हैं, बारिश में तो गल जाएंगे। कांटों की फितरत है कि वो चुभे, क्यों उलझा वो? तभी ये सब अनुभव वो गुरु की शरण में बैठकर उस पाता है कि हमको इन कांटों से उलझना नहीं, इनकी तो फितरत ही ऐसी है। कागज के ये पंख लेके वो न तो उड़ पाएगा और बारिश में न टिक पाएगा। वो एक ऐसा कवच उसके चारों तरफ हो जाता है ये गुरु की शरण पाकर, गुरु की गोद को पाकर, कि वो फिर आनंद पाता है। और सोने, जैसे गुरुदेव लिखे, गोद में सोने दे दुनिया, दुनिया से हटकर, ये कांटों से, ये चिंताओं से, ये विकारों से हटकर वो आराम से सुकून की नींद ले पाता है। बहुत जरूरी है कि वो ये प्रिय की गोद पाए, नहीं तो ये भक्ति रंग नहीं लाएगी। प्रिय से प्रेम करे, प्रिय का गोद पाए, प्रिय का आधार ले, शरण पाए, तो वो सुकून की नींद ले सकेगा। नहीं तो ये चिंता उसको जलाती रहेगी हर पल। अगली वाणी 1114 1140। तेरी अर्पित वस्तु या तो इतनी पवित्र हो जाती है कि दुनिया स्पर्श नहीं कर पाती, या इतनी निरर्थक कि दुनिया के काम की ही न रही। तेरी अर्पित वस्तु या तो इतनी पवित्र हो जाती है कि दुनिया स्पर्श नहीं कर पाती, इतनी निरर्थक कि दुनिया के काम की ही न रही। ईश्वर के जो अर्पित वस्तु है वो हर एक जन उस वस्तु का स्पर्श नहीं कर पाता। कौन सी स्थिति में वो इस वस्तु का स्पर्श नहीं कर पाता? अगर वो बहुत पवित्र है तो उसके समीप वो नहीं जा पाता, या फिर वो ये समझता है कि ये निरर्थक है, क्योंकि वो दुनिया के प्रलोभन में, दुनिया की बातों में, दुनिया के चकाचौंध में, आकर्षण में फंसा है। वो ये जो ईश्वर का है उससे उसको वो निरर्थक लगता है। तो ये दो स्थितियां हैं, या तो वो बहुत पवित्र है, उसको वो अपने आप को योग्य नहीं समझता, उससे दूर अपने आप को पाता है तो वो स्पर्श नहीं कर पाता, या फिर उसको वो निरर्थक समझता है क्योंकि वो इस दुनिया को सार्थक समझता है। बहुत क्या कहें, इंपॉर्टेंट बात है कि तेरी अर्पित वस्तु या तो इतनी पवित्र हो जाती है कि दुनिया स्पर्श नहीं कर पाती, या इतनी निरर्थक कि दुनिया के काम ही न रही। और ये वस्तु ही की बात है, जो संत होते हैं, जो ईश्वर के होते हैं, वो भी इसी चीज को अनुभव करते हैं। या तो लोग उनके पास नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो इतना
इतने पवित्र होते हैं और ये मनुष्य अपने आप को योग्य नहीं समझता, या फिर वो उनकी बातों में आते ही नहीं, उनके भाव में, उनके प्रेम में, क्योंकि वो उलझे हैं संसार में। तो हम समझ सकते हैं कि वो संतों की क्या अवस्था होती है। अगर कोई उनके फिर भी दुनिया से हटकर अगर उनकी शरण पाए तो वो भी जो पवित्र हैं इतने, वो दूर नहीं अति समीप हो जाएंगे उन भक्तों के लिए, और वो भक्त भी वो आनंद पाएंगे जो ईश्वरीय, क्योंकि ये संत भी ईश्वर के समर्पित हैं, अर्पित हैं। ये दूरी को खत्म करनी है, ये रहस्य को समझना है कि न तो निरर्थक है उनके भाव विचार, उनका प्रेम, और न ही वो इतने दूर है क्योंकि वो पवित्र हैं कि उनको पाया नहीं जा सकता। अगली वाणी 1115। रातों रात चिंतन चला और बातों ही बातों में दिल उसका हुआ। बहुत सुंदर बात। एक चित्र सामने आ रहा है कि रातों रात चिंतन चला, ये दृश्य, और बातों ही बातों में दिल उसका हुआ। कि रात का समय था, वो धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक वो आंख खुली तो वो देख, उसको लगा उसका प्रभु, उसका इष्ट आ गया है। तब अनुभव किया कि ये धड़कन तो उसके खुद के स्वयं के दिल में। एक ऐसी स्थिति बन जाती है उस भक्त की कि उसके दिल में, उसके दिल और उसका दिल और इष्ट का अलग ही नहीं रहता, एक ही हो जाता है। रातों रात चिंतन चला कि जब वो मिला ये संत से, उनकी बातों को सुना, उनके भावों में समाया, अपने हृदय को खोला, इस संसार को हटाया, हम संसार के शोर को, तब वो बातें बहुत लुभाने लगी। रातों रात चिंतन चला, सोचता गया, मनन चलती रही, वही बातें ध्यान आ रही थी जो उसने महसूस किया संत शरण में, वही बातें चलने लगी। और बातों बातों में ही और ऐसे ही सहजता से दिल उसका हुआ, वो उस प्रभु का हुआ जिसका भाव उस संत, उस भक्त के हृदय में भरा था। कि भक्ति की राहों में कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोने का मजा और ही है। ऐसी स्थिति हो जाती है वो भक्त कि वो खो जाना चाहता है, सब कुछ मिटा देना चाहता है, अपने आप को मिटा देना चाहता है। उस वो मजा कुछ और ही है कि ये आंसुओं से जब वो भजन लिखता है और फिर उन भजनों में वो इष्ट का होना, वो प्रभु का होना, उसकी बात ही कुछ और है। प्रेम पराकाष्ठा।
कि रातों रात चिंतन चली। वो जो उसके भीतर समाया गया था उस संत के द्वारा, उस पर रातों रात हर वक्त चिंतन चली। एकांत में जब वो था चिंतन चली, और कब वो उसका हो गया पता ही नहीं चला। भक्ति करना आसान है, सहज है, लेकिन भक्ति के तत्व को समझना कठिन। कि क्या है ये? सिर्फ कर्म करते हैं वो तो आसान है, लेकिन ऐसी अवस्था बनाना कि उसी का चिंतन चले रातों रात। और फिर आप देखिए बातों बातों में सहजता से वो ईश्वर का हो जाता है। कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन पहले वो भाव को पाए, बात वहीं आ जाती। वो कभी खाली होता ही नहीं ये संसार की बातों से, संसार की चिंताओं से, कार्यों से, कि वो ईश्वर को पाए, ईश्वर की बातें संत के द्वारा महसूस करें। ऐसा बनना है कि गुलाब उस खाद में ये कह सकते हैं गंदा खाद में भी उगकर क्या देता है? वो सुगंध। जबकि गुलाब खिलती है तो वो प्रसन्नता और वो सुगंध। ऐसे बनना है उस भक्त को कि संसार में रहे लेकिन फिर भी उस सुगंध फैलाए, लेकिन पहले पाए। अगर वो इष्ट का हो जाता है, चिंतन चलती है उसके भीतर, तो कब वो पूर्णतया से ईश्वर का हो जाता है पता ही नहीं चलता। कब वो सुगंध, कब वो महक फैलाने लग जाता है, जिसे पाकर अनेक भक्त वो आनंद पाते। यही है भक्ति। वो रस पाते, रस का की अनुभूति कर पाते। अगली वाणी 1116। कुछ ऐसी पिला कि नशे में जिंदगी का पता ही न चले। कुछ ऐसी पिला कि नशे में जिंदगी का पता ही न चले। कि ये जिंदगी को गुजारना, ये सफर बहुत कठिन है, बहुत चिंताएं, बहुत संघर्ष, चुनौतियां, सब कुछ आती हैं कि वो प्राणी बार बार रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। कई कारण हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं। बहुत चीजें हैं जो उसको रोकती है, उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं। जैसे वो सोने के आभूषण में हीरे जड़े गए तो वो हीरे का गहना कहलाया। ऐसे ही ये सोने जैसे तन कीमती है, बहुत जन्मों के बाद हम पाते हैं। इसमें जब वो सही भाव विचार जो सिर्फ एक संत हमको दे सकता है, संसार नहीं, वो भाव विचार अगर इस तन में
सोना जैसा ये तन, इसमें अगर वो जुड़ जाए, जड़ जाए, तो कीमती, तो ये तन कीमती। कि कुछ ऐसा पिला कि नशे में जिंदगी का पता ही न चले। वो जिंदगी में जो कष्ट पा रहा है वो पाना नहीं चाहता है, ये हर एक प्राणी यही चाहता है। तभी वो कहता है अपने इष्ट से कि कुछ ऐसा पिला, क्योंकि ये जो पदार्थ है जिससे नशा चढ़ता है, स्थूल में जब वो उसका सेवन करता है तो थोड़े समय के लिए तो वो नशे में रहता है, लेकिन शीघ्र ही उतर जाता है। शीघ्र चढ़ता है, शीघ्र उतर जाता है, और फिर वही कष्ट। लेकिन अब वो भक्त कहता है कुछ ऐसा पिला। ये तो वो पीता है संसार के कष्ट से क्षणिक वो राहत पाए, लेकिन फिर वही बात। इसलिए वो एक कुछ ऐसा पीना चाहता है जो जिसका नशा कभी उतरे नहीं, हमेशा वो क्या कहे, मदमस्त होके रहे, हमेशा वो आनंद में रहे। कब ये जिंदगी का सफर खत्म हो जाए, क्या कैसे ये जिंदगी गुजरे, उसको पता ही ना चले। हंसते हंसते आनंद में ही ये जिंदगी गुजर जाए। तो कुछ ऐसी पिला कि नशे में जिंदगी का पता ही ना चले। वो ऐसा नशा करना चाहता है जो कभी उतरे नहीं। और ये नशा कौन सी, कि जो एक संत उसको पिला सकता है। वो एक ऐसा रस पिलाता है उसको, प्रेम का, भाव का, जिसके नशे में वो जिंदगी का के जो कष्ट हैं उसका उसको पता ही नहीं चलता है। वो स्वयं उठा लेता है। ऐसा ही है वो संत, ऐसी ही क्रोध है उनकी। तभी वो कहता है कि मुझे प्रिय का गोद चाहिए, क्योंकि तब वो निश्चिंत हो जाता है, आनंद में जीवन जीता है। हर वक्त ऐसे मस्ती में जीता है जैसे कि एक प्यार का जो नशा है वो चढ़ जाता है, कभी उतरता नहीं। प्यार में वो शक्ति है, और ये नशा एक संत ही उसको दे सकते, जो जिसके पास ये रस है वही पिला सकता है। तो कुछ ऐसा पिला कि नशे में जिंदगी का पता ही ना चले। इसीलिए तो भक्ति, इसीलिए तो इष्ट, इसीलिए तो संत, कि ये जिंदगी का पता ही ना चले। हंसते हंसते प्रसन्नता में कब गुजर जाए। खिला खिला वो रहे हर वक्त, महकता खिलता, तभी उसका जीवन सार्थक है। अगर मुरझाए रहे हर वक्त, कांटों में ही उलझता रहे, तो वो कष्ट पाता ही रहेगा। गुरुदेव क्या कह रहे, मक्खी बनना है या मधुमक्खी, जो वो रस चाहती है, अमृत चाहती है, या मक्खी जो हर जगह हर स्थान जहां गंदगी है वहां भी वो बैठ जाती है। ये जो चॉइस है ये हमारे आगे गुरुदेव रखें कि हम ये समझें जैसे वो भक्त, कि मुझे कुछ ऐसा पिला कि ये जिंदगी का
पता ही ना चले, वो नशा उतरे ही नहीं बल्कि गहरा होता जाए। अगली वाणी 1117। समीप आया तो भोग की तीव्रता दी, अब दूर जाऊं तुझसे ये कैसे हो। मुझे भोग नहीं योग चाहिए तेरा, कि भोग तेरा भोग बन जाए, तन मन का योग हो जाए। समीप आया तो भोग की तीव्रता दी, अब दूर जाऊं तुझसे ये कैसे। कि जब वो भक्त ईश्वर के पास, ईश्वर के भाव में जब वो आया तो क्या पाया, भोग की तीव्रता। कि शुरू में ईश्वर वो भोग के जो पदार्थ है वही उसको देते हैं उसी में, लेकिन ये भक्त उसमें नहीं रहना चाहता। तुझसे कैसे, अब दूर जाऊं तुझसे ये कैसे हो। कि जब ये भोग में वो रमने लग जाएगा तो वो ईश्वर से दूर होता चला जाएगा, इन्हीं में रमने लग जाएगा। और ये कैसे हो, वो ईश्वर से जुड़ना चाहता है। तभी वो कहता है मुझे भोग नहीं, मुझे ये पदार्थ नहीं चाहिए, योग चाहिए। मैं ये पदार्थों से मिलना नहीं चाहता बल्कि वो ईश्वर से मिलना चाहता है। योग चाहिए तेरा, अपने प्रभु का योग मिलन चाहता है कि भोग तेरा भोग बन जाए। कि जो भी ये भोग है, जो भी वो कार्य कर रहा है, जो भी ये पदार्थ है, ये स्थूल है, ये ईश्वर का ही प्रसाद समझ पाए तो भोग में भी योग हो जाता है। भोग में योग, ये युक्ति कि सिर्फ भोग करने से वो ईश्वर से दूर हो जाता है। वो योग चाहता है लेकिन ये कार्यों से भी हट नहीं सकता। लेकिन अगर इनमें, ये भोगों में अगर वो हर वक्त ईश्वर को देखे तो ये भोग भी योग हो, कि उनके हिसाब से ही हर काम हो रहा है, वही कर रहे हैं, उन्हीं का ही प्रसाद है, तो ये भोग भी योग हो जाता है। वही करता है, वो अपना सर्वस्व उनको समर्पित करके फिर जब वो ये भोग को भोगता है तब वो ये भोग भी योग की अवस्था में उस भक्त को ले आता है। फिर वो भोगों में भी ईश्वर का ही योग पाता है। मन तन का योग हो जाए और ये भोग में भी योग हो जाए और मन तन का योग हो जाए कि वो ये तन और ये मन से भी योग करे, भोगों में भी और ये मन तन से भी, कि कंप्लीटली वो ईश्वर में ही जुड़े जाए। वो ये युक्ति जानना चाहता है, सीख जाता है। जैसे एक किसान सिर्फ बीज बो के किसानियत नहीं पूरी होती, उसके जो चारों तरफ जो निरर्थक घास उगते हैं उनको भी साफ करनी पड़ती। ऐसे ही वो हर चीज को हटकर, निरर्थक जो है, तो फिर उससे हटकर वो अपने इष्ट को पाना चाहता है। कि वो तन मन से हर भोग में सिर्फ वो सत्य निरर्थक सब हट जाए, तब जाके उसके भीतर में वो हरियाली आएगी और वो आनंद